बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस बैंगन के भरते को बिल्कुल हम लोग इस तरह बनाएंगे जिस तरह के ढाबे पे भरते को बनाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह का आज आप लोगों को इसकी लुक मिलेगी, उसी तरह का इसका टेक्सचर होगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलिए बैंगन के भरते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 बैंगन ले लिए हैं और बैंगन बिल्कुल फ्रेश लिए हैं। बैंगन को दबा के चेक करेंगे, बैंगन हमारा नीचे की तरफ प्रेस होगा तो बैंगन बिल्कुल फ्रेश है और भरते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और बैंगन लेते समय इसको वजन के अंदर चेक करेंगे, क्योंकि वजन के अंदर बैंगन हल्का होगा तो उसके अंदर बीज कम होंगे और बैंगन अंदर से पका हुआ नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा। तो बैंगन 2 तरह के आते हैं, एक तो लंबे आते हैं और दूसरे गोल आते हैं। आप लोग जोन सा मर्जी ले सकते हैं भरते के लिए बैंगन। अब इस बैंगन के अंदर छुरी की मदद से कट लगाएंगे और कट हम लोगों ने डीप कट लगाने हैं, क्योंकि डीप कट लगाएंगे तो अंदर तक स्मोकीनेस जाएगी और यही स्मोकीनेस हम लोगों को भरते के अंदर चाहिए, जो कि भरते के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीप कट सारे बैंगन के अंदर अच्छी तरह से लगा लेंगे और एक बैंगन के अंदर हम लोगों ने 10 से 12 कट लगाने हैं और डीप कट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बैंगन के अंदर मैंने कितने डीप कट लगाए हैं और कट लगाने से हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि बैंगन के अंदर कोई सा भी कीड़ा नहीं है और बैंगन बिल्कुल फ्रेश लिए हैं हम लोगों ने। अब यहाँ पे लहसुन मैंने ले लिया है, लहसुन की कलियाँ मैंने अच्छी तरह से छील ली थी। हर कट के अंदर एक एक लहसुन की कली डालेंगे, क्योंकि अगर हम बैंगन के साथ लहसुन की कली को भी रोस्ट करेंगे तो भरते के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ लोग सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं बैंगन को रोस्ट करने के टाइम पे, लेकिन मैं सब्ज़ मिर्च नहीं डाल रही, मैं सिर्फ और सिर्फ लहसुन ही बैंगन की कट के अंदर फिल करूँगी। इसी तरह मैं सारे बैंगन के अंदर लहसुन की कलियाँ फिल कर लूँगी। यहाँ पे देखें मैंने सारे बैंगन के अंदर अच्छी तरह से लहसुन की कलियाँ फिल कर ली हैं। और अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, आप लोग किसी भी ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। पूरे बैंगन के ऊपर अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे। जितनी अच्छी तरह से हम लोग कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे उतनी ही अच्छी तरह से बैंगन का छिलका बाहर से क्रिस्पी होगा, उतना ही इजीली रिमूव हो जाएगा और अंदर से बैंगन उतनी ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरे बैंगन के ऊपर भी मैं इसी तरह ऑयल लगा दूंगी। और बैंगन को आप लोग 2-3 तरीकों के साथ रोस्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको ओवन के अंदर भी रोस्ट कर सकते हैं, एयर फ्राई में भी रोस्ट कर सकते हैं, या आप लोग मेरी तरह गैस पे भी रोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पुराना जाली स्टैंड ले लिया है जिसके ऊपर मैं बैंगन को रोस्ट करूँगी। आप लोगों के पास जाली स्टैंड ना हो तो आप लोग इसको छुरी के अंदर या फोक के अंदर लगा के भी घुमा घुमा के बैंगन को रोस्ट कर सकते हैं। बैंगन रोस्ट करने के समय पहले आंच को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे और फिर बाद में लो कर देंगे और बैंगन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से बैंगन रोस्ट होगा उतनी ही अच्छी तरह से इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आएगा, जो कि भरते के अंदर हम लोगों को चाहिए। भरते के अंदर स्मोकीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह मैं बैंगन की साइड को चेंज करती जाऊँगी और हर तरफ से अच्छी तरह से बैंगन को रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जो बैंगन है वो अच्छी तरह से हर तरफ से रोस्ट हो चुका है और इसका छिलका भी इजीली रिमूव हो रहा है, अच्छी तरह से बाहर से कड़क हो चुका है। तो मैं इसको उतार लेती हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों बैंगन अच्छी तरह से मेरे रोस्ट हो चुके हैं और अब मैं इसको पहले हल्का सा ठंडा कर लूँगी और अब मैं इसके छिलके हाथ की मदद से रिमूव कर लूँगी। अगर आप लोग हाथ की मदद से रिमूव ना कर सके, आप लोगों को गर्म लग रहे हों, तो आप लोग इसको पानी के अंदर डाल के भी छिलके उतार सकते हैं, लेकिन मुझे पानी वाले नहीं बैंगन चाहिए, मैं इसको हाथ से ही रिमूव कर रही हूँ। या आप लोग इसको क्लिंग रैप के अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों के छिलके इजीली रिमूव हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने गर्म गर्म बैंगन के ही छिलके इजीली अच्छी तरह से रिमूव कर लेने हैं। अगर आप लोगों से हाथ से रिमूव ना हो तो आप लोग इसको कांटे या छुरी की मदद से भी इसके छिलके हटा सकते हैं, लेकिन मैं हाथ के साथ ही इजीली इसके सारे छिलके रिमूव कर दूंगी। और
और जो लहसुन की कलियां हैं वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप लोग चाहें तो बैंगन के अंदर ही इनको रहने दें, या अगर आप लोग चाहें तो इसको अलग से चॉप कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए दोनों बैंगन को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। और बैंगन को हम लोगों ने लंबाई के अंदर कट नहीं करना है, क्योंकि बैंगन के जो रेशे होते हैं वो लंबाई के अंदर ही होते हैं, तो इसीलिए इसको लंबाई में कट नहीं करेंगे, इसको हम लोगों ने चौड़ाई के अंदर कट करना है। बैंगन के रेशे सॉफ्ट होंगे तो इजीली कट हो जाएंगे, लेकिन अगर इसके रेशे सख्त होंगे और हम इसको लंबाई के अंदर कट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हम लोगों को। बैंगन को जब हम लोग खाएंगे भरते को तो फिर उसके रेशे मुँह के अंदर आएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए बैंगन को लंबाई के अंदर कट नहीं करेंगे, चौड़ाई में कट करेंगे तो बैंगन के अंदर एक क्रीमीनेस आएगी, जो कि भरते के अंदर हम लोगों को चाहिए। और देखिए जो बैंगन है माशाल्लाह से कितना इजीली कट हो रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैं इसको फोक की मदद से हल्का सा मैश कर लूँगी। आप लोग चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, या अगर आप लोगों को मोटे मोटे चंक्स ही चाहिए हो तो आप लोग इसको मैश ना करें। यहाँ पे देखिए मैंने सारे बैंगन को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो चलें अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर जीरा में शामिल करूँगी, 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे और जीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे। साथ में लहसुन है, यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन है, जिसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था बैंगन के साथ। इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और साथ में 2 मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने ऑमलेट के काट लिया था। जितनी क्वांटिटी हम लोगों ने बैंगन की लेनी है, 2 मैंने बैंगन लिए थे और 2 ही मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब मैं इसके अंदर सूखी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 3 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं और साथ में सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप की हुई ली है 1 टीस्पून। सूखी लाल मिर्चों को मैंने पहले इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि घी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा था, उससे सूखी लाल मिर्चें हम लोगों की जल सकती थी। इसीलिए मैंने पहले प्याज को फ्राई किया है और बाद में ड्राई रेड चिलीज़ को डाला है मैंने। इससे घी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसको मैंने मोटा मोटा चंक्स में काट लिया था। आप लोग चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्यूरी नहीं डालूंगी क्योंकि हम लोगों के जो बैंगन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा मैशी है। तो मुझे प्याज और टमाटर के चंक्स भरते के अंदर चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसकी प्यूरी नहीं बनाई। आप लोग चाहें तो टमाटर की प्यूरी डाल भी सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो बैंगन के साथ ही टमाटर को और प्याज को रोस्ट भी कर सकते हैं। और अब मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए, जिसके अंदर नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, चिली पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स मैंने ली है 1/2 टीस्पून। इन सारे मसालों को डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इनकी भुनाई कर लेंगे। और अब मैंने खुशक धनिया का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा सा ही है। इसको भी डालेंगे और अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे, इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने दही लेके उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। भरते के अंदर दही का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और इससे हम लोगों के मसाले की भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो मैं मसालों को तब तक भूनूंगी जब तक कि दही का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता और हमारा ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए दही का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और ऑयल भी अच्छी तरह से हमारा सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर बैंगन शामिल कर दूंगी। बैंगन को डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा बैंगन को अब नहीं पकाएंगे क्योंकि बैंगन हम लोगों के ऑलरेडी अच्छी तरह से पके हुए हैं। सिर्फ मसाले के साथ इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए बैंगन की भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। तो मैं इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। क्रश करके डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में चाट मसाला मैंने ले लिया है, ये 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने लिया है।
एक सब्ज़ मिर्च लेके उसको बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया था और साथ में एक लेमन लेके उसके बीज मैंने निकाल दिए थे। लेमन का जो टेस्ट है वो भरते के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं इसके अंदर बारीक काटा हुआ फ्रेश धनिया मैंने ले लिया, इसको डाल दूंगी और अच्छी तरह से भरते के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो बैंगन का भरता है वो बिल्कुल हमारा बनके तैयार हो चुका है और ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बैंगन का भरता हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और देखिए ये देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़े का है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बैंगन का भरता, जिस तरह का ढाबे से हम लोगों को मिलता है, बिल्कुल ये वैसा ही भरता हम लोगों का घर पे बनके तैयार हुआ है। और देखिए आप लोग इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, जो नॉर्मल घर में हम लोग चपाती बनाते हैं उसके साथ खाएं, या आप लोग इसको रुमाली रोटी के साथ खाएं, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोग इसको मेन डिश के तौर पे भी खा सकते हैं या साइड डिश के तौर पे भी खा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।